डॉक्टर चीमा, पाकिस्तान जो ऑलरेडी बहुत से चैलेंजेस से नबूर्द आजमा है, एक चैलेंज हम देख रहे हैं कि अफ़गानिस्तान के साथ ग़ज़ब लिल हक़ की सूरत में हमें दरपेश है, और दूसरा अब हम देख रहे हैं कि इस जंग के असरात भी पाकिस्तान पर पड़ने शुरू हो गए हैं। जो इक़दामात उठाए गए, आप उन्हें किस तनाजुर में देखती हैं और किस तरह से रीड करती हैं? वो बिल्कुल बेसिक और एसेंशियल हैं, और वो इक़दामात जो हैं हमें इस वक़्त अपने और सबको इंटरनलाइज़ करने की ज़रूरत है कि हालात इससे भी ख़राब हो सकते हैं और हमने ये चूज़ नहीं किए हैं। तो उसमें आप 2 नैरेटिव बनते हुए सोशल मीडिया पे देखेंगे, और उसको हमें जो है वो कर्ब करने की, और उसको हमें ज़रूरत है कि हम देखें कि हम उनके साथ कैसे निपट सकते हैं। एक तो ये है कि पाकिस्तान ये जंग क्यों नहीं रुकवा रहा है, तो पाकिस्तान ईरान का वॉर प्लानर नहीं है। किसी भी का नहीं है, हर सॉवरेन कंट्री अपनी जंग खुद लड़ रहा होता है। एक सर्टेन हद तक जो है आप मशवरा दे सकते हैं, वो भी अगर कोई माँग रहा हो। या ये कि ईरान को ये करना चाहिए था और वो ये क्यों कर रहा है और उसे गल्फ़ पे ये नहीं। तो हमें कैटेगोरिकली जो है वो मीडिया पे भी, मीडिया स्फ़ेयर पे भी ये बात अब करनी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि हालात बहुत बुरी तरह से खराबी की तरफ जा रहे हैं। ये हमने चूज़ नहीं किया है, और हमें एक कौम होने का सबूत देना है, और जो ज़िंदा कौमें होती हैं और सिविलाइज़ेशनल स्टेट होती हैं, वो हिम्मत और बहादुरी से मुश्किल का मुकाबला करती हैं। पेट्रोल की कीमत का बढ़ना तो मुझे इतना तशवीशनाक नहीं लग रहा, उस तनाज़ुर में कि पेट्रोल का ना मिलना जो है वो सूरत-ए-हाल भी हो सकती है, और फिर बिल्कुल उसके सही। साथ बाकी कमोडिटी का और इलेक्ट्रिसिटी वग़ैरह-वग़ैरह का। तो हमें बहुत हिम्मत से इस सारे सूरत-ए-हाल से निपटना है, और हमारे पास एक बैटल हार्डेंड आर्मी है, और मेरा कभी-कभी दिल चाहता है कि अपनी क्लास की तरह मैं उन सारे लोगों को सामने बिठा लूँ, और फिर असेंबली में उनकी तरह उनसे पूछूँ कि वो जो ये कहते थे कि जी, हम इतना ज़्यादा अपनी डिटरेंस पे क्यों खर्च करते हैं? हमने ये बजट यहाँ क्यों रखा हुआ है? तो उनसे फिर पूछा जाए कि बजट रखने का मतलब क्या होता है? और अगर आपकी सॉवरेनिटी और आपकी इंटेग्रिटी जो है, वो ही क्वेश्चन हो जाए और कंप्रोमाइज़ हो यानी जाए, वक्त तो ने बाकी सारी जस्टिफाइड कर बातें दिया।